नमस्कार एंड वेलकम बैक। पूरी दुनिया चेंज हो रही है और डोनाल्ड ट्रंप ने डिवोर्स दे दिया। भाई उन्होंने अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं दिया, एक दूसरी वाइफ थी चाइना, उसको डिवोर्स दे दिया है। और क्या भारत इस चीज़ के लिए रेडी है? क्योंकि मैंने एक चीज़ नोट करी है, 4 न्यूज़ हैं और सारी की सारी न्यूज़ की जो लिंक्स हैं मैंने अपने टेलीग्राम अकाउंट पर डाल दिए। मैं यहाँ पर नहीं दिखा सकता, आप समझते बात को, लेकिन मैंने टेलीग्राम के अंदर सारी न्यूज़ आपके सामने रख दिया है। इसके अंदर हो क्या रहा है कि जो चाइना है उसने अपनी पूरी जो रियासत है उसको बनाया अमेरिका के सर के ऊपर, और आज अमेरिका को ही आंखें उन्होंने दिखानी शुरू कर दी। वेस्टर्न वर्ल्ड फाइनली वो जाग रहा है कि इसको अगर ख़त्म करना है चाइना को, तो उसके जो पूरा का पूरा चेन है उसको तोड़ना पड़ेगा। और चेन है इनका पैसा। चाइना पैसे के बिना चलता नहीं है। और अमेरिका ने क्या बोला? अमेरिका ने बोल दिया कि क्रैकडाउन करते हैं सीसीपी के फाइनेंशियल एम्पायर के ऊपर। सीसीपी बोला है, ना कि चाइना के ऊपर। ये वही काम हो गया जैसे भारत के अंदर जो कांग्रेस पार्टी है, आपको मालूम है सबसे बड़े ठग हैं वो। अगर इनके सारे पैसे इनके अमेरिका में पड़े हैं, अगर कल को अमेरिका बोल दे कि जी कांग्रेस पार्टी के जितने पैसे हैं जिस जिस मंत्री के नाम पे, वो सारे मैं लिस्ट बाहर निकाल दूंगा, क्या होगा? पूरी कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो जाएगी और लोग जूते मारेंगे इनको सड़कों पर आकर। वही चीज़ अमेरिका करना चाहता है चाइना के साथ। उन्होंने चाइना को एक्सपोज नहीं कर रहे, वो सीसीपी को एक्सपोज कर रहे हैं कि कौन से मंत्री के कितने पैसे अमेरिका में पड़े हैं, ताकि इंटरनल एक क्रियोस वो शुरू हो जाए। दोस्तों, ये लड़ाई मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, लड़ाई अमेरिका की चाइना के साथ है। भारत को वो दुश्मन नहीं मानते हैं जो आपको दिखाई देता है। इट इज समथिंग ओनली फॉर पब्लिक कंजम्पशन। प्लीज अंडरस्टैंड, हमारी ट्रेड डील ऑलरेडी साइन हो गई, साइन नहीं बल्कि फाइनलाइज हो गई है। उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया कि बेस्ट डील हमें भारत से ऑलरेडी मिल चुकी है। अमेरिका अपनी टर्म्स को फाइनल कर चुका है। लेकिन चाइना के साथ, अगर चाइना से दुश्मनी लेंगे तो क्या आपको लगता है भारत से दुश्मनी लेंगे? और अगर भारत से दुश्मनी लेनी होती तो क्या अमेरिकन प्रेसिडेंट, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वहाँ की, अमेरिका की जितनी बड़ी बिग टेक कंपनीज हैं, क्या उसकी इन्वेस्टमेंट्स को अलाउ करते भारत में? अगर कोई अलाउ करता तो या वो अपनी मनमर्जी से यहाँ पे आए थे तो वहाँ पे उनको सैंक्शन कर देता। वो नहीं किया है। दैट मीन्स बिहाइंड द सीन कुछ और चल रहा है। और ये लड़ाई सिर्फ अमेरिका की नहीं है, ये एक मॉन्यूमेंटल शिफ्ट है जो अमेरिका कर रहा है। अब पावरफुल वेपन जो अमेरिका ने यूज़ किया ट्रंप ने डिवोर्स देने के बाद, वो क्या है? देखिए, जब किसी का डिवोर्स होता है तो होता क्या है कि आप एक दूसरे की जो कमियां होती हैं उसको उजागर करना शुरू करते हैं। अब डिवोर्स में सबसे पहला काम क्या है कि इनके जो सीसीपी के जो एसेट्स हैं वो सारे अमेरिका में हैं, क्योंकि चाइनीज़ को अमेरिकन अच्छे नहीं लगते, लेकिन उनका पैसा जो है वो बड़ा अच्छा लगता है। अब यूएस की कांग्रेस ने नॉकडाउन पंच एक दे दिया। एक नया नेशनल इन्होंने डिफेंस एक्ट निकाला है, जहां पर मैं सोचता हूं ये अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि जो हिडन वेल्थ है टॉप सीसीपी लीडर्स की, इंक्लूडिंग शी जिनपिंग, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि उनकी अपनी बेटी अमेरिका में पढ़ती है, शी जिनपिंग की। जो इनकी हिडन वेल्थ है सीसीपी लीडर्स की, वो सामने लेके आया जाएगा। इनके बैंक अकाउंट्स कहाँ कहाँ पर हैं, लग्जरी प्रॉपर्टीज इन्होंने कहाँ खरीदी हैं, कौन सी और एसेट्स हैं जो इन्होंने रखी हुई हैं, कौन से स्टॉक्स खरीदे हुए हैं, वो सारा कुछ। और ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं है, ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं जो चाइनीज लोगों के पैसे निकालकर, मंत्रियों ने निकालकर अमेरिका में इन्वेस्ट किए हुए हैं। ये हर कंट्री के अंदर यही हाल है, कोई ये नहीं है कि चाइना के अंदर है। क्या कांग्रेस के जो गंदगी फैमिली है, क्या इसके बिलियंस ऑफ डॉलर्स बाहर नहीं पड़े? क्या हमें नहीं मालूम? क्या जो हमारे बाबू लोग हैं, यही आईएएस अफसर एंड ऑल, क्या इनके पैसे बाहर नहीं पड़े? हमें सबको मालूम है। द ओनली थिंग इज हमारे पास लिस्ट नहीं है। अब फाइनली वो सारी लिस्ट को बाहर निकालने की मुहिम अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बोला है। और जो लिस्ट है, लगता ऐसा है कि सबसे बड़ी लिस्ट जो सबसे ज़्यादा पैसे जिसके पास होंगे वो होंगे शी जिनपिंग के जो इनर सर्कल है उसके पास। और ये पॉलिटिकल न्यूक्लियर बॉम्ब है जो चाइना के ऊपर अमेरिका ने फेंक दिया। अब ये जो बीजिंग है टेरिफाइड है। जब से न्यूज़ आई है उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, ये तो हमें टारगेट करने की कोशिश करे जा रहे हैं। क्यों? अमेरिकन प्रेसिडेंट क्या बोलते हैं, मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, अमेरिका चाहता है कि चाइना के अंदर एक रेवोल्यूशन शुरू हो, क्योंकि जब लिस्ट बाहर आएगी तो चाइनीज सीसीपी एजेंट, जो सीसीपी एजेंट बोल दिया, सीसीपी ने बोला है एक चीज़ कि भाई हम तो आपकी पार्टी हैं, हम यहाँ पर अपने लिए काम नहीं करते, हम तो लोगों के लिए, हम तो आम आदमी की पार्टी है। जिसने दुनिया में बोला हम आम आदमी की पार्टी हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा चोरी ठगैती उन्होंने ही करी।
भारत में भी यही हाल है कंजरवाल का, और यहाँ पर सीसीपी का भी यही हाल है। और जब वो पूरी लिस्ट कि जी शी जिनपिंग के पास कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, उनकी वाइफ के नाम पे कितने पैसे हैं, उसके नीचे जो मंत्री हैं उनके उनके कितने हैं, आप सोच के देखिए चाइनीज़ लोगों के ऊपर क्या बीतेगी कि उनके जो लीडर्स हैं उनके पास इतनी वेल्थ है, फॉरेन के अंदर इतनी एसेट्स हैं, और इतना सीक्रेट एम्पायर इन्होंने फॉरेन कंट्रीज़ में क्रिएट किया हुआ है। तो जो सीसीपी की जो लेजिटिमेसी है वो लूज होती है, लोग सड़कों पे आएंगे, इंटरनल क्योस वो सीसीपी के अंदर होना शुरू होगा, एंड दिस विल बी द एंड ऑफ सीसीपी। ये कौन कह रहा है? ये अमेरिकन प्रेसिडेंट बोल रहा है कि इनको एक्सपोज कीजिए, और एक्सपोज करते ही रेवोल्यूशन आएगा पार्टी के अंदर से भी, और लोग भी सड़कों पे आएंगे। एक तो हो गया ये काम जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब है। अब डाइवोर्स के साथ साथ जब आपको पता है डाइवोर्स होता है तो और बड़ा कुछ छीना जाता है कि मैं इनसे क्या खत्म कर दूं इनका। अब अमेरिका ने बोला कि चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बहुत तेजी से आगे चल रहा है और अपने नैरेटिव्स को वो स्प्रेड करता जा रहा है। दूसरा काम ये कर दिया कि नेशनल एआई रेगुलेशन को उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया है, सिंगल नेशनल एआई रेगुलेशन, यानी कि एक बॉडी होगा जो देखेगा कि अगर टेक वॉर करना है चाइना के साथ वो कैसे करना है। ये हो गया दूसरा काम, क्योंकि फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजीज को रूल करेगा वो दुनिया को रूल करेगा, प्लस नैरेटिव भी उसी का चलेगा। ये हो गया दूसरा काम। तीसरा, इस डाइवोर्स के अंदर चार हैं, डाइवोर्स के अंदर 4-5 पॉइंट हैं। तीसरा और चौथा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ग्लोबल कॉपरेशन फॉर पीस, इसका एक अलायंस शुरू कर दिया। कौन कौन सी कंट्रीज हैं? जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इनको लगा दिया ताकि जो सप्लाई चेन्स हैं चिप्स के अंदर, क्रिटिकल मिनरल्स के अंदर, एआई के अंदर, वो सारा का सारा चाइना को अब बाईपास करना है। ये है स्ट्रेटेजिक डाइवोर्स। कहाँ पे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चिप्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ये अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि भारत डीकपल कर रहा है चाइना से। मैसिव मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कहीं ना कहीं तो जाएंगे, जो आज चाइना के पास है। हमारे पास डेमोग्राफी है, हमारे पास पॉपुलेशन है, हमारे पास इवन की यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करने की कैपेबिलिटीज़ हैं, और ऊपर से हम ट्रस्टेड भी हैं, कॉपी नहीं करते हम लोग, एंड डेमोक्रेटिक भी हैं। यानी कि एक ऐसा ऑल्टरनेट चाइना के लिए हमें खड़ा किया जा रहा है, और कोई इस बूट्स को, चाइना के बूट्स को फिल नहीं कर सकता। क्वेश्चन मेरा आपसे है, क्या हम रेडी हैं उस वैक्यूम को फिल करने के लिए जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस हम बन सकते हैं? आर वी रेडी फॉर दैट? मुझे बस इसका आंसर दे देना, क्योंकि अगला जो पॉइंट है वो इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त है डाइवोर्स के अंदर। वो क्या है? जो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है उसको बोल दिया अमेरिका ने गाड़ियाँ भी। जो कार्स हैं वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन गए हैं। ये कैसे हो सकता है कि अब अमेरिका ने या डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि जो इकोनॉमिक वॉर है ये अब मेरी पर्सनल वॉर हो गई है। जो यूएस की जो कांग्रेचुअल हियरिंग थी अभी रिसेंटली हुई है, उन्होंने बोल दिया कि जो चाइनीज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो हमारे लिए नेशनल थ्रेट है। मैं बड़ा हैरान था कि गाड़ियाँ कैसे नेशनल थ्रेट हो सकती हैं। उन्होंने बोल दिया कि पहली बात ये है कि ये सब्सिडाइज प्राइस देकर ये सस्ती गाड़ियाँ अमेरिका में भेजते हैं, और उसके बाद जो लोकल उनकी इंडस्ट्री है उसको तबाह कर रहे हैं। चलो ये तो हो गया, इंडस्ट्री तबाह हो रही है, लेकिन नेशनल थ्रेट कैसे हो सकता है? जब उसके डीपर देखा मैंने डॉक्यूमेंट के अंदर, आई वॉज स्टंट। हर गाड़ी में, जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है या जो भी गाड़ी चाइना से आती है, उसके अंदर इन्होंने किल स्विच लगाया हुआ है। यानी कि कल को अगर कभी युद्ध हो अमेरिका के साथ तो चाइना पीछे से एक बटन दबाएगा और सारे गाड़ियों के सॉफ्टवेयर वो चलने बंद हो जाएंगे, आपकी गाड़ी चल ही नहीं सकती। और जब एक नेशनल थ्रेट होगा, थ्रेट के टाइम पर आपको गाड़ियाँ चाहिए और गाड़ी चल नहीं रही। अब अमेरिका ने इस चीज़ को पकड़ लिया है और उन्होंने बोल दिया कि जो चाइनीज़ गाड़ियों में जो चाइनीज़ सॉफ्टवेयर लगे हैं, हम अब इनकी गाड़ियाँ नहीं चलने देंगे, क्योंकि ये ट्रोजन हॉर्स की तरह इन्होंने हमारी कंट्री के अंदर इन्फिल्ट्रेट किया है। अब आप सोच के देखिए, दुनिया में जो डोनाल्ड ट्रंप है वो वेकअप कर रहे हैं और साथ में उन्होंने बोल दिया दुनिया के लिए ये सिक्योरिटी रिस्क है। अभी हो सकता है ये सिर्फ एक रेड फ्लैग हो, क्योंकि इकोनॉमिक वॉर पर्सनली लेके जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप चाइना के साथ, क्योंकि चाइना इनकी बात सुन नहीं रहा। पहली बात यह है कि हो सकता है ये थ्रेट हो, और हो सकता है ये सिर्फ रेड फ्लैग हो, ताकि चाइना की जो बैकबोन है वो है उनकी गाड़ियों की इंडस्ट्री। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है आप इमेजिन नहीं कर सकते। भारत में 2 या 3 ब्रांड हैं, चाइना के अंदर गाड़ियाँ बनाने के 132 ब्रांड हैं। अगर इनकी ये गाड़ियाँ एक्सपोर्ट होनी बंद हो जाएं, बिकॉज लोगों के दिमाग में भ्रम आए कि यार इनकी गाड़ियाँ तो कभी भी ये बंद कर सकते हैं, तो होगा क्या? होगा ये कि चाइना का कोलैप्स कंप्लीट हो जाएगा।
आपने एआई को ऑलरेडी टेक ओवर कर लिया, आपने इनके एक्सपोज करना शुरू कर दिए फाइनेंशियल एसेट्स को। ऊपर से जो इनकी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है आज की डेट में वो है चाइना की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आपने उसको भी बैन करना शुरू कर दिया है। होगा क्या कि जो चाइना की जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं वो अब बैन होंगी पूरी दुनिया में, और ये फाइनल नेल है इन द कॉफिन ऑफ सीसीपी। मैं पहले बोल रहा हूँ, सीसीपी ने एक काम किया, 30 साल पहले लोगों को बोला आपको तरक्की चाहिए या फ्रीडम चाहिए। लोगों ने बोला हमें तरक्की चाहिए, तो उन्होंने बोला ठीक है फ्रीडम मुझे दे दीजिए। यहाँ पे ना बोलने की इजाज़त है किसी को, ना प्रोटेस्ट करने की इजाज़त है। तो गवर्नमेंट को था कि हम तरक्की देंगे आपको, आपकी फ्रीडम हमने छीन लिया। लोगों ने हंस के वो अपनी फ्रीडम को छोड़ दिया। अब लोगों के गले पर आ गई है, ना बच्चे अपनी मर्जी से पैदा कर सकते हैं, ना सोच अपनी मर्जी से सकते हैं, कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। लेकिन जो गवर्नमेंट ने बोला था हम आपको तरक्की देंगे, वो भी चीज़ आ गई है। तो गवर्नमेंट लोगों ने बोलना शुरू कर दिया तरक्की आप दे नहीं रहे, हमारी फ्रीडम वापस कर दीजिए। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट डोनाल्ड ट्रंप इज डूइंग विद चाइनीज पीपल एंड विद सीसीपी। ये हो गया चौथा पॉइंट। अब आते हैं, ये सारा जो हुआ चीज़, जब चाइना कहीं गिरता है तो वो क्या करता है, वो युद्ध की बातें शुरू कर देगा। चाइना ने शुरू कर दिया कि हम ताइवान को अब युद्ध कर कर हम वापस लेंगे, आप तैयार हो जाइए, हम लड़कर ताइवान को लेंगे। लोगों ने क्या बोलना शुरू कर दिया, जैसे ही ये न्यूज़ आई चाइना में कि इनकी एसेट्स डिक्लेयर होने वाली हैं, किस किस के पास कितने पैसे हैं, लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि हम यहाँ पर लड़ाई के लिए तैयारी करें और तुम पैसे वहाँ पे रखकर अमेरिका में तुम यहाँ से भाग जाओगे, मरेंगे हम तुम्हारे झूठ के ऊपर अब रिलाई नहीं कर सकते। और ये डिसेंट ऑलरेडी चाइना के अंदर होना शुरू हो गया है। टिकटॉक भरा पड़ा है कि ये सीसीपी को गालियाँ निकालने के लिए, यानी कि जो लोकल करप्शन भी है उसके ऊपर भी लोगों ने टिकटॉक के ऊपर आकर अपनी वीडियोस को लोड करना शुरू कर दिया। और सीसीपी एक ही काम कर रही है कि जितनी ऐसी वीडियोस अपलोड होती हैं उसको कुछ ही मिनटों में उनको डिलीट कर दिया जाता है। दोस्तों, जो डोनाल्ड ट्रंप शुरू से बोल रहा हूँ, जो वो करना चाहते थे कि मुझे चाइना से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, जो सीसीपी जो यहाँ पर है कम्युनिस्ट पार्टी, उसकी जो वीकनेसेस हैं उसको मैं अपनी स्ट्रेंथ बनाकर उसको मैं यूज़ करूँगा। तो सीसीपी को तोड़ दिया तो चाइना अपने आप टूट जाएगा। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट अमेरिकन प्रेसिडेंट इज डूइंग। डाइवोर्स पक्का है, उसने फाइल नहीं किया डाइवोर्स के पेपर्स को, उसने डाइवोर्स दे दिया है। और सारी जो इनकी चीज़ें हैं डाइवोर्स के बाद जो सीसीपी करती है उसको उजागर करना शुरू कर दिया दुनिया के सामने। अब आप बोलेंगे यार ये सारा कुछ तो हो रहा है, सीसीपी टूट जाएगा, सीसीपी टूटेगा, चाइना टूटने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। वो फेंको की तरह नहीं हूँ जो 5 साल से एक ही बात, ओ जी अगले महीने गया 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 चाइना गया। मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ, फैक्ट रखता हूँ आपके सामने। पहली बात यह है कि चाइना का जो सीसीपी जब टूटेगा उसका एक ही फ़ायदा है हमें। पहली बात, अगर सीसीपी की एसेट्स बाहर निकल सकती हैं तो क्या कल को कांग्रेस की जो एसेट्स हैं वो बाहर नहीं निकलेंगी? क्या अगर भारत उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा या मोदी जी की गवर्नमेंट अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट होगी? हमारी तो एक रिक्वेस्ट जानी चाहिए कि जी कांग्रेस के जितने मंत्री हैं, जितने हमारे बाबू लोग हैं, जिन जिन के पैसे बाहर पड़े हैं, अगर वो बीजेपी के भी हैं तो प्लीज़ हमें लिस्ट दीजिए। वी वांट टू ओपन इट टू द कंट्री, ताकि लोगों को पता लगे कि लूट इस फैमिली ने हमारी देश की कितनी करी है। पहली बात ये, क्योंकि अगर चाइना के लिए हो सकता है हमारे लिए भी हो सकता है। और दूसरा, हमारी कमिटमेंट है पूरे दुनिया को कि हम आपके लिए चीज़ें बनाएंगे, आपकी टेक्नोलॉजी को कॉपी नहीं करेंगे, ट्रांसपेरेंसी से हम काम करेंगे। हमारे यहाँ पर फ्रीडम भी है, हमारे पास लॉ भी है, ऊपर से धर्मा, हम उसके बेसिस पे हम काम करते हैं। आइए भारत की मार्केट में आपको मार्केट भी खोलते हैं और यहाँ पर बनाकर भी आपको देंगे। मैंने आपको रिसेंटली बताया था अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी है भारत में आ रही हैं, इवन एआई की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो भारत में शिफ्ट होनी शुरू हो गई। डाटा सेंटर्स भारत में खुलने शुरू हो गए हैं। अब हमारा डाटा अमेरिका में नहीं रहेगा। साथ में इटली है, इजराइल है, उन्होंने हमारे साथ ऐसे डील्स करी हैं कि अब उनकी जो टेक्नोलॉजीज दुनिया में किसी को नहीं देते वो हमें देने शुरू कर दी। यानी कि अब हमारी इकॉनमी और ज़्यादा स्टेबलाइज होने वाली है। बॉर्डर्स ऑलरेडी हमने सिक्योर कर लिए एंड लीडरशिप हमारी ऑलरेडी कंटिन्यू चल रही है। पिछले 2 टर्म से ये 3rd टर्म चल रहा है। दुनिया को अब एक चीज़ की कमी है जो दुनिया के पास नहीं है, वो है कि दुनिया को एक नया लीडर चाहिए। क्या भारत वो लीडर बन सकता है? मैं हमेशा बार बार सोचता हूँ कि दुनिया में डेफिसिट है गुड लीडरशिप की। डोनाल्ड ट्रंप एक अच्छा लीडर नहीं है,
मैं मानता हूं बात को। और कौन है उस बूट्स को फिल कर सकता है? भारत अभी रेडी नहीं है दुनिया की लीडरशिप को लेने के लिए। चाइना ट्राई कर रहा था लेने के लिए, वहां पे डाइवोर्स हो गया। और अमेरिका का चाइना के साथ डाइवोर्स का मतलब है चाइना की रीढ़ की हड्डी को तोड़ना। चाइना अगर आज सर्वाइव कर रहा है वो अमेरिका के कारण, और अमेरिका ने डाइवोर्स देने के बाद, ऊपर से इनको एक्सपोज करने के बाद, ऊपर से एक्सपोज भी ऐसे किया है कि दुनिया को बोल दिया मैं बंद कर रहा हूं, तुम भी बंद कर लो। कल को हो सकता है कि तुम्हारी भी जब वॉर हो तो पीछे से स्विच बंद कर दे। अमेरिका स्विच बंद कर दे अपने F-35 का मतलब नहीं है, लेकिन सीसीपी की जो गाड़ियां हैं वो नेशनल थ्रेट बन गया है आज की डेट में। यही होता है डिवोर्स में कि आप गंद फैलाना शुरू करते हैं अपने अपने ही लाइफ पार्टनर का, जिसके सारे सीक्रेट्स आपके पास होते हैं। और अमेरिका इस गेम में मास्टर है। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये ट्रिगर जो है ये ट्रिगर नहीं है, दिस इज द फाइनल नेल इन CCP's कॉफिन, और अमेरिकन ट्रंप ने ये करके दिखाया है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।